भगवद गीता का चौथा अध्याय, जिसे हम दिव्य ज्ञान के नाम से जानते हैं, एक ऐसे कालातीत सत्य के दरवाजे खोलता है, एक ऐसा ज्ञान जो समय से परे है। तो चलिए इस गहरी यात्रा में हम सब साथ उतरते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये ज्ञान आता कहाँ से है? इसका स्रोत क्या है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसका रहस्य खोलते हैं। वो बताते हैं कि ये सिर्फ कोई फलसफा या फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये तो स्वयं को, अपने अस्तित्व को समझने का एक विज्ञान है। इस चर्चा में हम क्या क्या समझने वाले हैं? हम ज्ञान की एक खोई हुई श्रृंखला से शुरुआत करेंगे, फिर समय को लेकर एक सवाल उठेगा, भगवान की कालातीत प्रकृति को जानेंगे और देखेंगे कि कौन सा ज्ञान सच में मुक्त करता है। और अंत में हम जानेंगे कि इस सत्य को कैसे सीखा जाए और संदेह के शस्त्र का सामना कैसे किया जाए। तो चलिए सबसे पहले उस समस्या को समझते हैं जिसके कारण इस ज्ञान को फिर से बताने की जरूरत पड़ी। देखिए, एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली ज्ञान था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा था, लेकिन समय के साथ वो कहीं खो गया। एक ज्ञान की श्रृंखला शुरू कहाँ से हुई? स्वयं कृष्ण से। उन्होंने इसे सूर्यदेव विवस्वान को दिया। वहां से ये ज्ञान मानवता के जनक मनु तक पहुंचा और फिर इस धरती के पवित्र राजाओं तक। लेकिन हुआ क्या? समय का फेर देखिए। ये जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, ये जो ज्ञान की श्रृंखला थी, ये टूट गई। और इसके टूटने से दुनिया इस सबसे बड़े, इस सर्वोच्च ज्ञान से वंचित हो गई। अब ये सब सुनकर शिष्य अर्जुन के मन में एक बहुत ही स्वाभाविक, एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। और अर्जुन का सवाल एक तरह से हम सबका सवाल है। अर्जुन का संदेह बहुत सीधा और सरल है। वो पूछते हैं कि आप तो मेरे सामने खड़े हैं और सूर्यदेव विवस्वान तो जन्म से आपसे कितने बड़े हैं, वो तो युगों पहले हुए थे, तो मैं ये कैसे मान लूं कि आपने ही उन्हें ये ज्ञान दिया था? ये कैसे संभव है? अब कृष्ण जो जवाब देते हैं वो हमें सीधे दिव्य अस्तित्व के उस रहस्य में ले जाता है जो समय की हमारी सारी धारणाओं को चुनौती देता है। कृष्ण का जवाब देखिए, कितना सरल और साथ ही कितना गहरा है। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारे और मेरे दोनों के ही बहुत बहुत जन्म हो चुके हैं। फर्क बस इतना है कि मुझे वो सब याद हैं और तुम सब भूल चुके हो। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। भगवान का शरीर वो अजन्मा है, दिव्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता, जबकि हमारा शरीर वो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। वो सभी जीवों के स्वामी हैं और हम बस उस पूरे का एक छोटा सा अंश हैं। तो इस सच को समझना ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, कोई बौद्धिक अभ्यास नहीं है, नहीं, ये तो असल में सच्ची आज़ादी की, सच्ची स्वतंत्रता की चाबी है। तो फिर भगवान इस धरती पर आते ही क्यों हैं? कृष्ण यहाँ अपना उद्देश्य बिल्कुल साफ करते हैं। वो कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वो साधुओं की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए आते हैं। और यहीं पर है सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन कि जो कोई भी भगवान के अवतरण, उनके कामों की अलौकिक प्रकृति को तत्व से जान लेता है, वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है। वो फिर इस भौतिक दुनिया में लौटकर नहीं आता। अब इस ज्ञान में कितनी शक्ति है, इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। सोचिए, जैसे एक धधकती हुई आग लकड़ी के बड़े से बड़े ढेर को भी जलाकर राख कर देती है, ठीक उसी तरह ज्ञान की ये आग हमारे सारे भौतिक कर्मों के फलों को जलाकर भस्म कर देती है। इसीलिए कहा गया है कि इस दुनिया में इस दिव्य ज्ञान के जैसा पवित्र और उदात्त कुछ भी नहीं है। ये सभी आध्यात्मिक अभ्यासों का, सारे योग का पका हुआ फल है। एक ऐसी आंतरिक शांति जो अभ्यास करते करते अपने आप भीतर महसूस होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये ज्ञान इतना शक्तिशाली है, इतना शुद्ध है, तो इसे हासिल कैसे किया जाए? इसका रास्ता क्या है? रास्ता बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। 3 कदम हैं। पहला, एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाओ। दूसरा, उनसे विनम्रता से सवाल पूछो, अपनी जिज्ञासा रखो। और तीसरा, उनकी सेवा करो, क्योंकि एक आत्म साक्षात्कारी गुरु ही जिसने सत्य को देखा है, वही हमें सत्य का मार्ग दिखा सकता है। और अब हम आते हैं अंतिम निर्देश पर, उस हथियार पर जो सबसे बड़ी रुकावट यानी कि भ्रम और संदेह को काटने के लिए दिया गया है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यहाँ एक बहुत ही कड़ी चेतावनी दी गई है। कहा है कि जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है, उसके लिए न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। अज्ञानता से पैदा हुआ ये शक यही प्रगति के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। तो फिर इसका समाधान क्या है?
गुरु अपने शिष्य को और हम सबको जो इस मार्ग पर हैं अंतिम आदेश क्या देते हैं? और ये अंतिम आदेश एक शक्तिशाली आवाहन है। अर्जुन, तुम्हारे दिल में अज्ञान की वजह से जो भी संदेह पैदा हुए हैं, उन्हें ज्ञान के शस्त्र से काट डालो। योग से खुद को संपन्न करो और उठो और युद्ध करो।